बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेवबार विद बूटस्ट्रैप। नेवबार का मतलब है कि आपका जो मेन्यू बार है, आपकी जो मेन्यू है वो बूटस्ट्रैप में कैसे बनाते हैं। यू कैन यूज़ द बूटस्ट्रैप नेवबार कंपोनेंट टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव नेविगेशन हेडर फॉर योर वेबसाइट और एप्लीकेशन। बेसिकली नेवबार आपका हेडर सेक्शन पे होता है, आपकी हेडिंग पे होता है नेवबार। This responsive neighbor initially collapsed on devices having small viewports like cell phones, but expand when user clicks the toggle button. However, it will be horizontal as normal on the medium and large devices like laptop or desktop. जिसका मतलब यह है कि हमारे पास एक मेन्यू होगी, वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे उसी तरह होगी, उनकी डिज़ाइन में पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये मोबाइल या स्मॉल डिवाइसेस की स्क्रीन पर ये मेन्यू आएगी तो ये खुद कोलैप्स्ड होगी और एक बटन शो हो जाएगी, और बटन पर क्लिक करने से फिर मेन्यू आपके पास शो होगी। अगर आप हाँ, ठीक है, टॉगल बटन आपके पास शो होगी। अगर आप यहाँ पे जितने भी वेबसाइट आप देखते हैं जी, मैं आपको मेन्यू के बारे में बता रहा हूँ। तो आप देखें, ये यहाँ पे कुछ उसी तरह ही मेन्यू है, ठीक है, ये भी एक मेन्यू है आपके पास। तो ये गायब हो गई, अब ये बटन आ गई, इस बटन पर क्लिक करने से वो मेन्यू खुलती है। यस, मोबाइल में इस तरह जब स्मॉल स्क्रीन पर कन्वर्ट होंगे तो आपके पास एक टॉगलेबल बटन होनी चाहिए जो कि ये काम करे, एंड नॉर्मल लार्जर और मीडियम स्क्रीन पर उनका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसी तरह ही शो होंगे। स्टैंडर्ड नेविगेशन बार इज क्रिएटेड विद nav क्लास नेवबार डिफॉल्ट। आपके पास स्टैंडर्ड नेविगेशन बार के लिए एक नेवबार है, मेन क्लास नेवबार। इसके बाद है नेवबार डिफॉल्ट। आपके पास दो टाइप ऑफ नेवबार है, एक को कहते हैं नेवबार डिफॉल्ट, एक को कहते हैं नेवबार इनवर्स, ठीक है। तो नेवबार डिफॉल्ट इस तरह ही बनती है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आए, बनाते हैं मेन्यू को, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नेवबार डॉट HTML, नेवबार इन बूटस्ट्रैप, कंट्रोल C, जी हाँ, ठीक है। तो ये आपके हेडर के लिंक्स हो गए हैं। इसके बाद आप नेवबार बनाना चाहते हैं तो नेवबार बनाने का तरीका भी उसी तरह ही है जिस तरह के आप करते हैं। कंटेनर के अंदर अगर हम ये फुल चाहते हैं तो मैं यस, आप इनके अंदर आपने मेन्यू बनानी होगी। यूजली हम लेते हैं, इनके अंदर आपने मेन्यू बनानी होगी। तो मेन्यू बनाने का तरीका ये है कि आप एक डिवीजन ले लें, डिवीजन को आप क्लास का नाम दे दें नेवबार एंड नेवबार डिफॉल्ट। अब इसके अंदर आए, ये नेवबार के लिए अब मेन कंटेनर हो गया, ठीक है। नेवबार में एक हेडिंग का सेक्शन होता है, ठीक है, एक नेवबार की बॉडी होती है। तो नेवबार की हेडिंग सेक्शन में आप यहाँ पे आते हैं और एक डिवीजन लेते हैं, डिवीजन को आप क्लास का नाम देते हैं नेवबार हेडर। इसका मतलब है कि ये मेन्यू का हेडर है, और इस डिवीजन के अंदर आप आते हैं और इसके अंदर आप लिख लेते हैं हेडर, ठीक है। आप कोई भी हेडर ले सकते हैं। यहाँ पे एंकर में मैं ले रहा हूँ, तो एंकर में फॉर एग्जांपल कंपनी नाम हम देते हैं टमाटोज पाकिस्तान, लेकिन इस हेडर को अपने क्लास का नाम भी देना होगा, ठीक है। क्लास का नाम आपने देना होगा कि ये नेवबार ब्रांड, जिसका मतलब ये है कि ये ब्रांड का नाम होगा। फॉर एग्जांपल सॉफ्टनेक्स सॉल्यूशंस, ठीक है, फॉर एग्जांपल 7X,
ग्रेविटेटी सॉल्यूशंस। इसी तरह आपके बिजनेस का यहाँ पे लोगो भी हो सकता है, तो लोगों के लिए आप यहाँ पे इमेज लेंगे फिर, और इसी के साथ साथ आगे फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। चलो फिलहाल हम ये चेक करते हैं कि उनका हेडर आया है कि नहीं। तो देखो ये आपके पास आ रही है, ये उनका हेडर आ रहा है, ठीक है। और इसको कंटेनर को ऐड करते हैं। तो ये फुल हो गई। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जोमेटोस पाकिस्तान है, तो अब फर्दर मेन्यू बनाते हैं। तो ये ब्रांड का नाम है। देखो ये एंकर में मैंने इसलिए लिया कि अगर कोई इस पर क्लिक करे तो वो होम पेज पर जाए। यूजुअली यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, बहुत सारे वेबसाइट में आप देखते हैं यहाँ पे लिंक होता है, वो एंकर में लिए होते हैं ताकि इस पर क्लिक करने से होम पेज पे जाए। क्योंकि मेन्यू में आपके पास तो बहुत सारे पेजेस होंगे एंड पता नहीं आप कौन से पेज पे हैं, तो इस पर डायरेक्टली मेन्यू तो फिक्स होती है, टॉप पे होती है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस आप कहते हैं कि यार इस पर मैं फॉर एग्जांपल ये है, तो आप कहते हैं कि मैं अगर अबाउट अस के पेज में हूँ, ठीक है, तो मेन्यू तो यहाँ पे फिर भी है और इस पर क्लिक करने से फिर भी मैं होम पेज पे जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे लिंक मैंने फिर नहीं दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको भी लिंक दे सकते हैं, यहाँ पे href में जोमेटोस पाकिस्तान पर क्लिक करने से ये होम पेज में जाए। यहाँ पे यूजली हम होम पेज देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हेडर सेक्शन इनका। एक उनमें से नेबार डिफॉल्ट, एक उनमें से नेबार हेडर, और नेबार हेडर में से हम उनका हेडिंग लेते हैं, ठीक है, और इन हेडिंग को हम नेबार ब्रांड का नाम देते हैं। अब इस डिवीजन से आप बाहर आए, देखो इस डिवीजन से नेबार हेडर से, ये नेबार के लिए मेन कंटेनर है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बंद है, और ये आपका नेबार हेडर है जो कि हेडर के लिए मेन कंटेनर है। इसके बाद आप आते हैं और यहाँ पर हमने मेन्यू बनाई थी, तो यूएल लेते हैं, ठीक है। यूएल के अंदर क्या होता है, एल आई के अंदर एंकर, ठीक है, इसको हम एच देते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन आप यहाँ पे यूएल को एक और क्लास देते हैं, ठीक है। ये आपके पास मेन्यू है, तो उसको आप देते हैं कि नेवबार डैश नेव। ये क्लासेस आप याद रखेंगे, ठीक है, कि मैंने यूएल को ये क्लास देना है, हेडर को मैंने हेडर क्लास देना है, और एंकर को फिर आपने नेवबार ब्रांड देना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहते तो आप डायरेक्टली गूगल से जाके नेवबार बूटस्ट्रैप मेन्यू डायरेक्टली या नेवबार बूटस्ट्रैप डायरेक्ट उनका कोड पूरा का पूरा भी उठा सकते हैं। लेकिन आपको कोड की समझ आनी चाहिए ताकि आप उसमें से फार्दर चेंजेस कर सके। तो यहाँ पे मैं एक का नाम और अब आप देखें तो ये आपकी मेन्यू आ गई। तो मैंने कहा कि मेन्यू की दो टाइप हैं, एक आपके पास नेवबार डिफॉल्ट है और एक आपके पास नेवबार इनवर्स है, कंट्रोल एस, और ये आपका नेवबार इनवर्स हो गया। खूबसूरत मेन्यू आपके पास आ गई, उन पर देखो होर के वो इफेक्ट्स भी है। अब हमारा मेन टास्क यहाँ पे ये होगा कि देखो ये मोबाइल स्क्रीन पर आ गई कि उसने इतनी स्पेस ली, ताकि ये स्पेस ना ले, ये मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे ही कन्वर्ट हो तो यहाँ पे एक बटन शो, उस बटन पर क्लिक करने से फिर ये चीज़ शो हो, ये जो नीचे है, हाँ, बिकॉज इट टेक्स टू मच स्पेस ऑन स्मॉल स्क्रीन। अच्छा, मेन्यू में जाते हैं फादर, हमारे पास नेविगेशन बार विद ड्रॉप डाउन आप किस तरह नेविगेशन बार में लगाओगे, तो ड्रॉप डाउन मेरे ख्याल में मैंने पहले भी किए हैं, तो चलो यहाँ पे फिर भी कर देता हूँ। अगर मैं एडमिशन के पेज को, एडमिशन के एल को मैं ड्रॉप डाउन बनाना चाहूँ, तो इस एल में आप आए और यहाँ पे आप क्लास का नाम दे दे ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे आप दो काम और भी करें, ठीक है, एंकर में, एंकर के टैग में, ठीक है, वो ये कि आप एक यहाँ पे क्लास का नाम दे दे ड्रॉप डाउन टॉगल, और एक आप यहाँ पे एट्रीब्यूट दे दें डेटा
दैट्स ग्रेट, आपको शुक्र है, याद है, आप समझते हैं। डेटा टूगल ड्रॉप डाउन, और इस LI के अंदर आप सब क्या ले, UL ले लें, दैट्स गुड। इसके अंदर आप UL ले लें और इसके अंदर फिर से उसी तरह LI, या फिलहाल एश लगाए, हमारे पास कोई लिंक नहीं है, तो मैं कहता हूं कि MS मैं कहता हूं कि BS, ठीक है। और इस UL को आप क्या क्लास नाम दें, क्लास, यस गुड, ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू, और इसके साथ आप कैरेट भी लगाएं, ठीक है। तो कैरेट कैसे लगाते हैं, स्पैन पे, स्पैन, और स्पैन के स्टार्ट में आप क्लास का नाम दे दें। आपने प्रैक्टिस किया है माशाल्लाह, तो आपको पता है। जिनका पता चल रहा है कि ये आपके पास ड्रॉप डाउन है बट ये काम नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ लिंक की वजह से, क्या, किसका, ROL, नहीं, वो इसलिए होता है, रोल बेसिकली स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है। स्क्रीन रीडर्स क्या है, स्क्रीन रीडर्स ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं कि अगर कोई बहरा है या अंधा है, तो उनके लिए ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वो सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। तो अगर आप रोल लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन रीडर्स के जो सॉफ्टवेयर है, तो वो इसको डिटेक्ट करेंगे, ये चीज़ है, ये सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये है। तो मैं रोल इसलिए नहीं लगा रहा कि हर एक चीज़ के लिए फिर रोल ये, हमारे पास ना इस तरह की कोई सिचुएशन है ना यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर है। इंटरनेशनल लेवल पे आप करते हैं तो फिर आप रोल डायलॉग, रोल फला ये करोगे, ठीक है। तो ये लिंक का मसला है। चलो एक मैं ट्राई यहाँ पे कर देता हूँ व्हाट्सएप के अंदर, मैंने कुछ JS फाइल के अंदर रख दे, यहाँ पे मैं जस्ट व्हाट्सएप, अगर ये नहीं है तो हम लिंक्स जो है वो ऑनलाइन लेंगे। अब लिंक्स आप मस्ट ऑनलाइन लेंगे, ठीक है। ये कुछ दो चीज़ें हैं, एक ड्रॉप डाउन है, एक एलर्ट है। ये पता नहीं ऑफलाइन लिंक के साथ काम नहीं करता, मैं इस पर सर्च करूँगा, मैं पता नहीं, मैं फिर भी करूँगा सर्च कि क्या वजह है, क्योंकि मैंने पहले इस तरह कोई सिचुएशन नहीं आई थी। तो CDN के W3 स्कूल से ले लें, ठीक है। वो अच्छे है ये, ठीक, लेटेस्ट, ठीक है। तो अब हमारा काम ये है राइट इनलाइन नेविगेशन बार। कभी कभी आपको राइट पे भी कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाती है मेन्यू में कि आप कहते हैं कि यार यहाँ पे भी कोई चीज़ अलाइन हो, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप यूँ करते हैं कि आप इस UL से निकल जाए। देखो ये आपका मेन UL है, इसके अंदर आपकी ये चीज़ें हैं, मैं टेप से इसको अंदर कर देता हूँ, जिसका मतलब है कि ये इस UL के अंदर है। तो आप इस UL के बाद डायरेक्ट एक और UL स्टार्ट करें, ठीक है। उस UL के अंदर आप LI लेते हैं, आप फॉर्म लेते हैं, आप जो भी लेते हैं, ठीक है।
तो मैं इसके अंदर फिलहाल कुछ और ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लॉगिन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि साइन अप, और इस यूआरएल को आप क्लास का नाम दोगे उसी तरह नेवबार नेव, लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज भी दोगे जिसको कहते हैं नेवबार राइट। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट्स किया। तो ये यहाँ पे आ गए। अब आपने इसके साथ क्या लाने हैं, साइन लाने हैं, आइकन्स लाने हैं। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन से पहले लानी है तो आप यूं करें, कैसे, स्पेन और क्लास का नाम ग्राफिकन एंड ग्राफिकन फॉर एग्जाम्पल यूजर। इसी तरह आप साइन अप के साथ लाएं। ये मैंने पहले किया तो पहले आ गया, अगर आप इसके बाद लाना चाहते हैं तो साइन अप यहाँ लॉगिन के बाद आप स्पेन लगा दें। ठीक है, इस तरह आप साइन अप के बाद लाना चाहते हैं तो साइन अप के बाद यहाँ पे फिर आप स्पेन लगा दें। और getbootstrap.com से अगर किसी को पता नहीं है तो फिर भी मैं बता देता हूँ, इसी साइट पे आप आए getbootstrap.com। या जो उनकी स्ट्रक्चर चेंज हुई है कि क्या? अच्छा, यहाँ पे आप इसके साथ फिर लिखे के स्लैश कंपोनेंट्स, ठीक है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स चाह रहे हैं। तो ये हैं बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स। तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप वो उठाए और वहाँ पर पेस्ट करें। ये देखो मैंने ग्राफिकन यूज़र लिखा वहाँ पे, आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप साइन अप का ठीक है, आप टू द स्पेसिफिक आप साइन लगाओगे। ये आपके पास डिफरेंट साइन है और आप वो सब यूज कर सकते हैं। और इसके बाद लगाना है तो डायरेक्ट आप ओके जी। ऑफलाइन आप डाउनलोड करोगे फिर HTTrack के सॉफ्टवेयर से। ठीक है, आपके पास एक HTTrack सॉफ्टवेयर है, वो आप इंस्टॉल करिए। इससे हम डिफरेंट साइट्स चुराते हैं। ठीक है, तो वो ऑफलाइन डाउनलोड हो जाते हैं। फिर इस तरह काम करता है जिस तरह की आपकी पसंद आए ना। अच्छा, इसके बाद फिक्स नेव बार आपके पास फिक्स नेव बार, कभी कभी आपको फिक्स नेव बार की ज़रूरत होती है। फिक्स नेव बार इसे कहते हैं, देखो ये अगर आप नीचे भी आते हैं तो आपका नेव बार ऊपर फिक्स है। ठीक है, तो इसे फिक्स नेव बार कहते हैं। तो वो किस तरह फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे आप आए, मेन नेव बार जो आपने लिया है नेव बार इनवर्स के साथ, आप यहाँ पे दे दे के नेव बार डैश फिक्स्ड डैश टॉप। तो अगर आप टॉप पर फिक्स्ड करना चाहते हैं, हमारे पास अब कोई नीचे कुछ है नहीं तो इसका पता नहीं चलेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी टॉप पर देखो फिक्स्ड है। तो अब ये नीचे नहीं आ रहा। अगर आपके पास डिफरेंट कंटेंट्स है, अगर आप स्क्रोलिंग भी करते हैं तो ये ऊपर इसी जगह पे होगा।
लेकिन अगर आप इसको नीचे फिक्स्ड करना चाहते हैं तो आप टॉप की जगह बॉटम लिखे, फिर बॉटम पर फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर आप यहां पर इसकी जगह कुछ सर्च, यहाँ पर कुछ सर्च का फॉर्म आप लाना चाहते हैं तो आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक दूसरी यूएल लो, ये यूएल देखो यहाँ पे खत्म हो गई ना, तो आप एक यूएल लो और उस यूएल को आप क्लास का नाम दो के नेव बार नेव, और इसके बाद नेव बार लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, और इसके अंदर अब आप फॉर्म लेते हो या जो भी करते हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं कि लेफ्ट क्लास फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप के अंदर इनपुट देते हैं टेक्स्ट, क्लास देते हैं आपका सर्च फॉर्म आ गया इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर आप प्लेस होल्डर लगा दें, और भी आप बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर और ये इस पर फर्दर भी हम काम करेंगे, इसको हम अपनी कस्टम CSS अप्लाई करेंगे, ये उनका कलर चेंज करेंगे, ये LI का कलर चेंज करेंगे, होर का चेंज करेंगे, उसका बैकग्राउंड का होर का चेंज करेंगे, खूबसूरत मेन्यू बनाएंगे, लेकिन जब प्रोजेक्ट करेंगे तब। ठीक है, तब तक आप इस पे काम चलाए। इसके बाद हमारा जो मेन टास्क है, मेन टास्क इस मेन्यू के लिए वो ये है कोलैप्सिंग द नेविगेशन बार, क्योंकि अगर अब मैं यहाँ पर इसको कोलैप्स भी करूं तो वो स्पेस ले ही लेता है, इतना स्पेस वो ले लेता है, तो नीचे कुछ शो नहीं हो रहा। मैं कहता हूं कि इस हाइड हो और एक बटन शो इसकी जगह, तो इसको कहते हैं कोलैप्सिंग द नेविगेशन बार। द नेविगेशन बार टेक्स अप टू मच स्पेस ऑन अ स्मॉल स्क्रीन, वी शुड हाइड द नेविगेशन बार एंड ओनली शो इट व्हेन इट इज नीडेड, तब शो करेंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी। एंड द बिलो कोड इन नेविगेशन बार हेडर, आप नेविगेशन बार हेडर में सिर्फ ये कोड ऐड करोगे, एक बटन आप ऐड करोगे। ठीक है, क्लास आप उस बटन को दोगे, ठीक है, क्लास नेव बार टूगल, एंड डेटा टूगल आप करोगे कोलैप्स, एंड डेटा टारगेट आप दोगे एक। ठीक है, आप यहाँ पे आओ, ये हेडर सेक्शन है, इस हेडर सेक्शन में से आप एक बटन को फिलहाल मैं XYZ नाम देता हूँ, कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन बटन को आप टाइप दो बटन, इसके बाद आप क्लास दो, क्लास आप क्या देंगे, नहीं BTN की बात निकल गई। अब यहाँ पे मैं इसको कोलैप्सिबल बना रहा हूँ, तो क्लास नेवबार टूगल, नेवबार डैश टूगल, ये बटन नेवबार के लिए टूगलिंग करेगी, ऑन ऑफ का काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा डेटा टूगल, वो कौन सा डेटा टूगल करेगा, कोलैप्स का, कोलैप्स, ये कोलैप्स होगी। कोलैप्स मींस अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, देखो ये कोलैप्स, ये टूगलिंग इसे कहते हैं। तो इसकी जो क्लास है नेवबार टूगल एंड डेटा टूगल कोलैप्स होगी, एंड एक हम यहाँ पर देंगे डेटा टारगेट, ये सबसे बस मुश्किल काम है इसमें। डेटा टारगेट हम एश के साथ कोई ID देंगे, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, XYZ, काशीद, हारिस, व्हाटएवर, लेकिन एक लीगल नाम दे। मैं माई नेव दे देता हूँ, एश माई नेव। यस, टारगेट की स्पेलिंग सही कर। ये टारगेट हम इसे दे रहे हैं कि अगर इस बटन पर क्लिक हो जाए, इस बटन पर, तो आप क्या शो करें। यस, तो हम कह रहे हैं कि बेसिकली इनमें से जितना भी कुछ है, जो कुछ है इनमें से, वो आप सब शो करें। देखो ये यहाँ पे सर्च का ये सब कुछ आप शो करें।
जितने भी यूएल हैं व्हाटएवर जो भी है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे इस बटन पर क्लिक होंगी तो ये यूएल में होम अबाउट मिशन ये सब कुछ है ना, ये देखो ये सब जो है हमारा ये सब, इसके अलावा ये सब कुछ जो है ये और ये, तो मैं कहता हूँ कि द मेंटर्स पाकिस्तान के साथ एक बटन आए, उस पर क्लिक करने से ये सब चीज़ें शो हो। तो मैं एक डिवीजन लूँगा और ये सब चीज़ें उसमें बंद करूँगा और उसको वही आईडी दूंगा जो मैंने ऊपर दी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ये यूएल एंड ये यूएल ये सब उठा के कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे एक डिवीजन होनी चाहिए। डिवीजन को आप क्लास का नाम देंगे नेवबार कोलैप्स, नेवबार कोलैप्स का नाम आप देंगे, ठीक है। सॉरी कोलैप्स एंड नेवबार कोलैप्स का आप देंगे, ठीक है। कोलैप्स फर्स्ट मेन क्लास दोगे, इसके बाद आप कहोगे कि किस चीज़ को कोलैप्स करो, नेवबार को, नेवबार कोलैप्स। तो आप यहाँ पे क्लास का नाम दो कि कोलैप्स, इसके बाद आप कहो कि नेवबार डैश कोलैप्स, और यहाँ पे आप आईडी दोगे, आईडी वही जो आपने टारगेट में दिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इस बटन पर क्लिक करने से इस डिवीजन के अंदर जो कुछ है आप डिस्प्ले करें, तो वो आईडी में। लेकिन आप कंट्रोल यहाँ पे मैं एश माई नेव और इस डिवीजन के अंदर जो मैंने कंट्रोल एक्स किया था वही पेस्ट कर देता हूँ, बिकॉज उस बटन पर क्लिक करने से इस आईडी के जरिए लिंक हो जाएंगे। टारगेट हमारा ये है कि इस पर क्लिक करने से इस डिवीजन के अंदर जो कुछ है तब शो करे, और टूगलिंग वगैरह भी सब कुछ खुद होगी। तो आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पर कन्वर्ट होने से XYZ शो हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि XYZ शो करने की बजाय मैं यहाँ पे कुछ और शो करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि यहाँ पे स्पैन क्लास मैं नाम दूंगा आइकन डैश बार, ये एक लाइन के लिए यूज होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे 3 लाइन आए, तो अब आप देखें ये 3 आइकन बार आए। तो इस पर क्लिक, अच्छा इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, ये क्यों? ठीक है, यहाँ पे कोड फिर से चेक करते हैं। डेफ क्लास नेवबार हेडर, नेवबार ब्रांड हो गया, बटन टाइप बटन, क्लास नेवबार गूगल, नेवबार गूगल, डेटा गूगल इक्वल टू कोलैप्स, ओके। the target dash -f, ओके। इसके बाद डेफ क्लास कोलैप्स, नेवबार कोलैप्स, आईडी माई नेव, आना चाहिए यार। कहाँ पे? ना दा से नहीं, कोलैप्स कुंदे स्पेस देगा ना, द स्पेस भी देगा। कोलैप्स स्पेलिंग हमने गलत, कोलैप्स नेवबार कोलैप्स, आईडी माई नेव कंट्रोल सी। अच्छा यहाँ पे एश आप नहीं देंगे, ठीक है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे आप टारगेट के साथ एश देंगे, लेकिन आप यहाँ पर एश नहीं देंगे, ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें। बिकॉज आप टारगेटिंग के साथ एश लगाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक आईडी के साथ आप
एज नहीं लगाते। तो अब आपके पास, लेकिन जैसे ही देखो, आपने नहीं कहा कि आप वो करो, लेकिन जैसे आप मोबाइल स्क्रीन पर कन्वर्ट होते हैं तो बटन शो हो जाती हैं। तब तक ये बटन शो नहीं होगी जब तक आप मोबाइल या स्मॉल स्क्रीन पर कन्वर्ट नहीं होते। जैसे आप लार्ज स्क्रीन पर चले जाते हैं तो ये खुद वैसी दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही आप स्मॉल स्क्रीन पर कन्वर्ट होते हैं तो आपकी मेन्यू खुद ओपन हो जाती है। ओके, आपकी ये देखो मोबाइल का एक लेआउट सा बन गया। गॉट इट? कोई मसला है? तो जब कोई मसला नहीं है तो आपका क्लास खत्म। ठीक है, आज इतना ज़्यादा मैंने इंक्लूड नहीं किया था बिकॉज आप परसों तंग हो गए, तो मैंने कहा चलो कुछ दिन आराम करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।